नेक्स्ट टॉपिक करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी देखो क्या होता है। रिलेटिव वेलोसिटी देखो, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट पहले समझाऊंगा एग्जांपल से, ठीक है। आप मान लो एक बस में आप बैठे हो या एक ट्रेन में आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है। दूसरी ट्रेन आपके बिल्कुल पास खड़ी है। जब ना दूसरी ट्रेन हल्की 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 चलने लगे, आपको लगेगा आपके वाली ट्रेन चल रही है, समझ में नहीं आएगा कौन सी चल रही है ना। और जब आप रोड पे जा रहे हो, आप ऐसे जा रहे हो, आगे से ना कोई चीज आपके बिल्कुल पास से निकलती है, आपको लगेगा कितनी तेज गया है, आपको उसकी स्पीड ना ज्यादा लगेगी। आप ऐसे जा रहे हो, आपके पास से कोई ऐसे निकल गया ना, बहुत ज्यादा फास्ट लगेगा आपको। इवन की ट्रेन में जब कोई आपके पास से ट्रेन निकलती है ना, आप बैठे हो, कोई ट्रेन दूसरी तरफ से आई आपके पास से निकल गई, ऐसे लगता है कि पता नहीं कितनी ज्यादा फास्ट गई है ट्रेन, तो बहुत ज्यादा फास्ट लगती है। वो एक्चुअली होता है रिलेटिव वेलोसिटी, उसकी वजह से, ठीक है। इवन की ना अगर दो ट्रेन, एक ऐसे जा रही है एक ऐसे जा रही है, आप इसमें बैठे हो, अगर सेम स्पीड से जा रही है ना, आप इस ट्रेन को देखोगे आपको लगेगा बड़ा स्लो चल रही है, पर अच्छी स्पीड से भी अगर जा रही है, ठीक है। आप यहाँ पे बैठे हो, इस ट्रेन में दूसरी ट्रेन को देख रहे हो यहाँ से बैठे, क्योंकि वो सेम स्पीड से जा रही है ना, आपको स्पीड कम लगेगी। वो रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से होती है। रिलेटिव मतलब हम भी स्पीड में हैं, हम ट्रेन में बैठे हैं, हम भी मोशन में हैं, वो भी मोशन में है, तो हम ना अब जो उसकी स्पीड है और हमारी स्पीड है, उनका ना माइनस हो जाता है सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में जो नेट वेलोसिटी है वो माइनस हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस हो जाती है। इसीलिए हमारे पास से जब कोई ऐसी चीज निकलती है ना, आगे से हम ऐसे जा रहे हैं, आगे से कुछ आया, हमें लगता है यार बड़ी तेज गया है, वो प्लस हो जाती है। वो कैसे होती है वो मैं बताता हूँ। उसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। आपको समझ आ गया ना, रिलेटिव होता है रिलेटिव, किसी दूसरे के साथ कंपेयर करना, ठीक है। सो ये हम करेंगे जब दो ऑब्जेक्ट पहले सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, उससे ना वो माइनस हो जाती है, तो स्लो लगते हैं हमें। दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, अगर आप एक व्हीकल में बैठे हो, दूसरे को देखोगे स्पीड कम लगेगी, क्योंकि स्पीड माइनस हो जाती है। When two objects moves along same direction, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मान लो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट है A, वेलोसिटी v a से जा रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट है B, वेलोसिटी v b से जा रहा है। दोनों ऑब्जेक्ट जा रहे हैं। रिलेटिव का मतलब होता है माइनस करना। रिलेटिव देखो, मैं आपको रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब समझाता हूँ। अगर मैं बोल दूं कि हमें पता करना है रिलेटिव वेलोसिटी, हमें पता करनी है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट B, इसको ऐसे लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। A की रिलेटिव वेलोसिटी B के साथ, मतलब A की वेलोसिटी B से कितनी ज्यादा है या कम है, क्या करेंगे, A की वेलोसिटी में से B की वेलोसिटी माइनस करते हैं। बट माइनस करनी तो माइनस ही है, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए दोनों की। यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी ना, रिलेटिव वेलोसिटी A की विद रिस्पेक्ट टू B, वो माइनस करके आएगी VA माइनस VB। ये देखो माइनस करके आ गई, समझ गए। तो माइनस हो जाती है वेलोसिटी, तो ये माइनस होगी रिलेटिव, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन, ठीक है, माइनस कर दिया। तो हमें ना कम अपीयर होगी स्पीड, हम ऐसे लगेगा स्लो चल रहे हैं, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है। अब दूसरा, when two objects moves along opposite directions, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएं दो ऑब्जेक्ट, देखो एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास A, वो भी A वेलोसिटी के साथ ऐसे जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट है B वेलोसिटी के साथ उल्टा जा रहा है, समझ गए। हम रिलेटिव वेलोसिटी अगर पता करें तो करना माइनस ही है, बट पहले स्पीड सेम करनी है। देखो मैं क्या करता हूँ, ये तो मैंने ऐसे ही रखी, A की स्पीड ऐसे, पर अगर मैं B की स्पीड सेम करना चाहूँ ऐसे, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अभी ऐसे है VB, अगर मैं उल्टा कर दूं तो मेरे को माइनस VB लिखना पड़ेगा, समझ गए। क्योंकि ना ये वेक्टर है, वेक्टर मतलब इसकी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है,
ठीक है। किसी वेक्टर की अगर डायरेक्शन उल्टी करें ना, जैसे अभी ये डायरेक्शन है, जब तक मैं दोनों की सेम डायरेक्शन ना करूं मैं रिलेटिव वेलोसिटी नहीं निकाल सकता, माइनस नहीं कर सकता उसको, ठीक है ना। तो अभी ऐसे है तो मेरे को ऐसे करनी पड़ेगी, अपने आप से कर रहा हूँ ना मैं तो माइनस आगे लगेगा, समझ गए। मैंने डायरेक्शन इन्वर्ट नहीं कर दी उसकी, तो फिर माइनस लगाना पड़ेगा। अब रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकलेगी, देयरफॉर रिलेटिव वेलोसिटी a की विद रिस्पेक्ट टू b, बस इसको b a b का मतलब होता है a की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू b, मैंने लिख भी दिया ऊपर a की विद रिस्पेक्ट टू b, ठीक है। अगर b की पता करनी है विद रिस्पेक्ट टू a, फिर b में से a माइनस कर देंगे। अगर a की पता करनी है, a आगे है, a में से b माइनस करेंगे, तो a की वेलोसिटी मेरे पास ये है b a, माइनस करेंगे इसमें से b की वेलोसिटी ये है, तो ये माइनस करेंगे ऐसे, तो माइनस माइनस कितना आ गया प्लस। तो ना देखो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, पर लास्ट में रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ रही है, प्लस। इसीलिए ना जब हम ऐसे जा रहे हैं, आगे से कोई ऐसे आ रहा है, तो ना स्पीड प्लस हो जाती है हमारी और दूसरी बॉडी की। हमें ऐसे लगता है वो बड़ी तेजी से निकली कोई चीज, समझ गए, क्योंकि जो स्पीड है, नेट स्पीड जो हमें लग रही है, जो अपीयर हो रही है, वो प्लस हो जाती है, समझ गए। सेम डायरेक्शन में माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। तो इसके बाद मैं इसके न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको, ये नोट कर लो आप। सो न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी पे बेस्ड है। टू रेलवे ट्रैक्स आर पैरेलल टू वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। हमारे पास दो रेलवे ट्रैक्स हैं, ये हैं दो रेलवे ट्रैक्स, ठीक है, वेस्ट ईस्ट, ये ईस्ट ये वेस्ट, ऐसे पैरेलल है। मैं लिख भी देता हूँ, ईस्ट वेस्ट। Along one track, train A moves with a speed of 30 from west to east. मान लो यहाँ पे एक ट्रेन ऐसे जा रही है, कितनी वेलोसिटी के साथ जा रही है, 30 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ A 30 मीटर पर सेकंड, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऐसे जा रही है। While along the second track, train B moves with a speed of कितनी स्पीड की बने, 48 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, समझ गए। एक ऐसे जा रही है, दूसरी ऐसे आ रही है, दो ट्रैक पैरेलल है दोनों। कैलकुलेट द रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, रिलेटिव स्पीड ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। मैंने आपको क्या बताया अभी रिलेटिव वेलोसिटी में, कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, जस्ट माइनस करते हैं ना, कि a की विद रिस्पेक्ट टू b क्या है, a में से b माइनस कर दें, रिलेटिव कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन है, बट दोनों सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। जो लास्ट टाइम आपको समझाया मैंने, पहले डायरेक्शन सेम की थी ना। सो मैं अगर लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए मेरे पास है 30 मीटर पर सेकंड, मेरे पास है वेस्ट टू ईस्ट, पर अगर मैं लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ बी 48 मीटर पर सेकंड, ये ईस्ट टू वेस्ट है, डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन सेम करो पहले, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो मैं वेस्ट टू ईस्ट अगर करना चाहूँ, अभी ईस्ट से वेस्ट है, इसको अगर मैं वेस्ट से ईस्ट करना चाहूँ, क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक माइनस लगा दो, डायरेक्शन इन्वर्ट हो जाती है। तो अभी क्या होगी, वेस्ट टू, ये भी वेस्ट टू ईस्ट, ये भी वेस्ट टू ईस्ट, डन। तो मेरे पास ये भी वेलोसिटी आ गई, वी ए वी भी डन। पहला क्या पूछा है, कैलकुलेट द रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। बी की पता करनी है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो मैं क्या करूंगा, बी की स्पीड में से ए की स्पीड माइनस कर दूंगा। बी की स्पीड मेरे पास कितनी है, -48, ए की कितनी है, ये -78 आ गया मेरे पास मीटर पर सेकंड, बट दोनों की डायरेक्शन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, तो आंसर भी क्या आएगा, वेस्ट टू ईस्ट। अगर मैं इसको ईस्ट टू वेस्ट करना चाहूँ तो ये माइनस खत्म, माइनस और लगाऊंगा, माइनस माइनस प्लस, तो 78। तो आप सोचो कभी यार माइनस लगा यार, माइनस और लगा दो, 78 मीटर पर सेकंड ईस्ट टू वेस्ट आ गया, समझ गए। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए मेरे पास आ गई। चाहे ये लिख लो आंसर, चाहे दोनों में से कोई भी लिख लो। पहला हो गया, दूसरा करते हैं। दूसरा पता करना है रिलेटिव स्पीड ऑफ ग्राउंड, रिलेटिव स्पीड ऑफ ग्राउंड पता करनी है विद रिस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब ग्राउंड की स्पीड में से बी की स्पीड माइनस करेंगे। ग्राउंड की स्पीड बताइए क्या है, ग्राउंड थोड़ा मोशन में है, ग्राउंड पे तो ट्रैक बना है जिस पे ट्रेन चल रही है, ग्राउंड तो मोशन में है ही नहीं, वो तो रेस्ट पे है, जीरो। पर बी की स्पीड कितनी है, -48, -48 तो कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस 48 मीटर पर सेकंड, बट मैंने -48 लिया
तो वेस्ट टू ईस्ट रखेंगे, ये आंसर है मेरे पास। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू वी। हाँ जी, आया समझ में? बहुत इजी, नोट कर लो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। अ जेट एयरप्लेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर ejects its products of combustion at the speed of 1500 किलोमीटर पर आवर relative to jet plane। ये जो लाइन दी है ना वो एक्चुअली रिलेटिव वेलोसिटी ये लिख दिया ना, एट द स्पीड ऑफ दिस रिलेटिव टू जेट प्लेन, मतलब ये कंबशन की जेट प्लेन की रिलेटिव। समझ गए? दोबारा देखो ना, पर कितनी स्पीड से निकाल रहा है, इजेक्ट्स इट्स प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन एट द स्पीड ऑफ दिस। तो ये कंबशन जो है, कंबशन की स्पीड है, क्योंकि कोई भी रॉकेट है या कोई भी एयरप्लेन है, मान लो मैं सिंपल बना रहा हूँ, ठीक है, मतलब एक रॉकेट टाइप बना के दिखा रहा हूँ आपको। एक रॉकेट ऐसे जाएगा तो इसके फ्यूल जो है, फ्यूल जलेगा तो कंबशन पीछे की तरफ नहीं आएगी, तो इस तरफ वेलोसिटी कंबशन की है विद रिस्पेक्ट टू जेट। और ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, कोई ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर है ना वो यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे, ये यहाँ से खड़े होके देख रहा है वो ऊपर की तरफ, ठीक है, बना लेना इसको। चलो छोड़ो, ये यहाँ से खड़े होके देख रहा है इसको, तो इसके हिसाब से कंबशन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन हमें कितनी दी है, 1500 किलोमीटर पर आवर। ये देख रहा है इसको, तो ये कंबशन किया विद रिस्पेक्ट टू जेट, ये है। और पर जेट तो आगे की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ जेट कितनी दी है, 1500 किलोमीटर पर आवर। ये देखो, है ना, जेट आगे की तरफ जा रहा है। तो अगर ये मैं अगर लिखूं, ये तो इसकी तरफ है ना, ऑब्जर्वर की तरफ था, ये कंबशन जो है वो ऐसे है, ऑब्जर्वर की तरफ है, तो ये आप लिखो टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, इतनी है ऑब्जर्वर की तरफ। पर अगर मैं लिखूं वेलोसिटी ऑफ जेट, वो कितनी दी है, 500 किलोमीटर पर आवर, ये ऑब्जर्वर से दूर है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। डायरेक्शन तो अलग अलग है, डायरेक्शन क्या करनी पड़ेगी, सेम करनी पड़ेगी ना। तो अगर मैं माइनस आगे लगाऊं तभी सेम होगी, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर तभी आएगी। यहां तक समझ आ गया? आ गया समझ यहां तक आपको? हाँ जी, नहीं आया समझ? मैं दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन पढ़ो पहले आप। स्पीड जेट की कितनी है, 500। जेट आगे जा रहा है, आगे जेट जाएगा तो जलने के बाद जो गैसेस निकलती हैं, कंबशन पीछे की तरफ होगा, तो वो दिया है, देखो कंबशन की स्पीड क्या है, कंबशन एट द स्पीड ऑफ दिस रिलेटिव टू जेट, मतलब कंबशन की स्पीड रिलेटिव टू जेट, रिलेटिव वेलोसिटी दी है कंबशन की विद रिस्पेक्ट टू जेट, वो 1500 है। पर अगर यहाँ ऑब्जर्वर खड़ा है तो ऑब्जर्वर की तरफ नहीं हुई है ऐसे, पर जेट ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। ये तो मैंने लिख दिया टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की तरफ, पर जेट की स्पीड लिखी मैंने अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। बट आगे ने माइनस लगा दिया तो डायरेक्शन उल्टी होगी, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर होगी, सेम होगी डायरेक्शन। अब भी हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ कंबशन विद रिस्पेक्ट टू जेट। वैसे कैसे निकालते हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी, हम क्या करते हैं, कंबशन में से जेट की वेलोसिटी माइनस करेंगे तभी आएगी ना रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कंबशन विद रिस्पेक्ट टू जेट। कंबशन मतलब ये जलने के बाद जो गैसेस निकल गए, समझ गए ना। क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लेटर, मतलब कंबशन की बात हुई है, क्योंकि पहले बात किसकी हुई है, ये जेट की, उसके बाद कंबशन की बात हुई है ना। स्पीड किसकी पूछी है, लेटर की, जिसकी बाद में बात हुई है, मतलब कंबशन की स्पीड पूछी है। आया समझ में? नहीं है? जेट प्लेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ, पहले किसकी बात हो रही है, जेट प्लेन की, ठीक है, पहली लाइन खत्म होगी। दूसरा, ejects its products of combustion at the speed of this, प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन इस तरफ। दूसरी बात किसकी हो रही है, कंबशन की। क्या पूछा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लेटर, कंबशन की पूछी है। लेटर मतलब जिसकी बात बाद में हुई दोबारा, ठीक है ना, जिसकी बात बाद में होती है उसको लेटर बोलेंगे ना। तो इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1500। वी सी हमें पता नहीं, जेट की कितनी है
-1500, माइनस माइनस प्लस, ये इस तरफ आके माइनस, तो मेरे पास कितनी आ गई 1000 किलोमीटर पर आवर, ये आ गई कंबशन की। पर क्योंकि मैंने इनकी स्पीड टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर लिया, तो ये भी क्या आएगी टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। यही पूछा है, आंसर है। कोई डाउट? नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। दिल्ली इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम चंडीगढ़। देखो ये हमारे पास है दिल्ली, ये है चंडीगढ़, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 250 किलोमीटर। डन। A sets out from चंडीगढ़ at the speed of 80। यहां से चंडीगढ़ से कोई व्हीकल A या कुछ भी A चला है, इतनी स्पीड के साथ 80 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड से चला है चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ। एंड B sets out at the same time from दिल्ली। यहां से B चला है सेम टाइम पे, कितनी वेलोसिटी के साथ at the speed of 45 किलोमीटर पर आवर। When will they meet each other? कब मिलेंगे? ऑब्वियसली बात है, एक यहाँ से बॉडी आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, है ना। ये फास्ट है, बस ये स्लो है, तो इसकी दिल्ली की तरफ कहीं मिलेंगे, है ना। कहाँ मिलेंगे पता नहीं। When, वैसे तो ये पूछे when will they meet each other, कितने टाइम बाद मिलेंगे, है ना। इंटरेस्टिंग, बता देते हैं, कोई बात नहीं। देखो डिस्टेंस हमें पता है, टाइम निकालना है, बट एक्चुअली ना यहाँ पे लगेगी रिलेटिव वेलोसिटी। हमें ये पता है ना, देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जब दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी प्लस। अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस नहीं हो जाएगी, तो इसको प्लस कर दो, टोटल वेलोसिटी कितनी आएगी, ठीक है 125 किलोमीटर पर आवर। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करना है 250 किलोमीटर। टाइम पता नहीं कितना लगेगा, तो टी गया ऊपर, ये 125 आ गया नीचे, 125 2 सा। और ये क्योंकि मैंने ये किलोमीटर लिया है, ये किलोमीटर पर आवर लिया है, तो 2 आवर्स आंसर आ गया, 2 आवर्स। तो 2 घंटे बाद ये मिलेंगे, समझ गए। अगर ये क्वेश्चन ना ऐसे भी आ सकता है कि कहाँ मिलेंगे 2 घंटे बाद, कहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। कैसे करें, कहाँ पे मिलेंगे। अब टाइम मैंने बता दिया, आप बताओ चंडीगढ़ से पता करेंगे दिल्ली से पता करें कहाँ मिलेंगे। मैं बता दूंगा कितनी दूर मिलेंगे, वो चंडीगढ़ से चेक करें, हमारे पास पड़ता है ना चंडीगढ़, चंडीगढ़ से चेक करते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वेलोसिटी इनटू टाइम। मैं कह रहा हूं कि 2 घंटे बाद वो मिल रहे हैं, मान लो किसी ये पॉइंट पी पे मिल रहे हैं 2 घंटे बाद, तो बस चेक कर लो 2 घंटे में ये कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, वहीं पे मिलेंगे। तो ये देखो डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम, इसकी वेलोसिटी कितनी है 80, टाइम 2 घंटे, कितना आ गया 160 किलोमीटर। डिस्टेंस आ गया 160 किलोमीटर फ्रॉम चंडीगढ़। चंडीगढ़ से 160 किलोमीटर दूर, यहाँ पे ये डिस्टेंस अभी कितना होगा 160 किलोमीटर होगा। 250 में बाकी कितना रह गया, अभी ये कितना रह गया 90 किलोमीटर, ठीक है। तो चंडीगढ़ से 160 किलोमीटर दूर वो मिलेंगे, ये तो मैंने आपको वैसे बता दिया 90। समझ आया क्वेश्चन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। अ पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एक पीसीआर वैन, मान लो ये हमारे पास पीसीआर वैन है कोई, ठीक है, ये पीसीआर वैन है हमारे पास। कितनी स्पीड के साथ जा रहे हैं
देखो वेलोसिटी ऑफ पुलिस कितनी स्पीड के साथ जा रही है। मैं ना वेलोसिटी ऑफ पुलिस ये मेरे पास है 30 किलोमीटर पर आवर, और जो ऐसा यूनिट है ना वो मीटर पर सेकंड होती है। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया मीटर पर सेकंड में। इसके बाद 2 9 2 15 75/9 वेलोसिटी ऑफ पुलिस। और भी कट रहा है, ये 3 के टेबल पे कट रहा है। 3 3 9 25/3 आ गया मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ पुलिस। डन। तो एक पीसीआर वैन ऐसे जा रही है, उसकी वेलोसिटी है 25/3 मीटर पर सेकंड, या फिर वो 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर ये है, ठीक है। फायर्स अ बुलेट एट अ थीव्स कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 190। इसके आगे ना एक चोर की गाड़ी जा रही है, ये चोरों की गाड़ी जा रही है, ठीक है। ये थोड़ी अच्छी गाड़ी है, ये बढ़िया गाड़ी है, ठीक है। ये अच्छी इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ देखो पीसीआर वैन जा रही है 30 की स्पीड से, सिर्फ 30। ये देखो आप स्पीड, ये होती है स्पीड है ना, कितनी है 192 किलोमीटर पर आवर, बहुत ज्यादा है ना। ये वेलोसिटी किसकी है, थीव्स कार, वेलोसिटी थीव टी लिखती है मैंने, ठीक है। तो पहले तो इसको ठीक करते हैं। वेलोसिटी ऑफ थीव्स कार इज 192 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। 6 के टेबल पे 6 3 18, ये आ गया 160/3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ थीव्स कार। तो ये मेरे पास वेलोसिटी ऑफ थीव्स कार आ गई, ये वेलोसिटी ऑफ पुलिस। डन। अभी मैंने ये आपको बता दिया, ये चोर भाग रहा है गाड़ी लेके, पीछे पुलिस वाले भाग रहे हैं, पर उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है 192 किलोमीटर पर आवर, ये सिर्फ 30। अब आगे ये ना पुलिस वाले पर बुलेट फायर करते हैं, कितनी स्पीड से, ये देखो लिखा है ना, फायर्स अ बुलेट एट थीव्स कार। जो पीसीआर वैन में पुलिस वाले हैं ये बुलेट फायर करेंगे, पर जो मजल स्पीड है, तो मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150। मतलब यहाँ पे पीसीआर भी मोशन में है, पीसीआर वैन, ये जो पीसीआर जो पुलिस की वैन है, पीसीआर वैन जो है वो तो मोशन में है ही है, बट उसके अंदर से गोली चल रही है, समझ गए आप। तो कई बार तो मैं आपको ये इसलिए मेरे बोलने का मतलब है, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जितनी स्पीड के साथ उन्होंने बुलेट फायर की 150 मीटर पर सेकंड, उसमें उनकी कार की भी, पुलिस की पीसीआर वैन की स्पीड भी ऐड हो गई। जैसे कि मान लो कि क्रिकेटर है, मैं मान लो बॉलिंग करता हूँ, बॉलर हूँ, अगर मैं एक जगह पे खड़े होके बॉल कराऊंगा, स्पिन जाएगी ना, ज्यादा फास्ट नहीं करा पाऊंगा मैं, वो स्लो जाएगी। पर वो जो क्रिकेटर है, फास्ट बॉलर है, इतना बड़ा रन अप क्यों लेके आते हैं पीछे से, वो दौड़ के आते हैं, जो हम भी दौड़ के आए, तो जो बॉल फेंकते हैं ना, हमारी बॉडी का मोशन बॉल को मिल गया, उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो गई ना। तो जो वेलोसिटी है, यहाँ से इन्होंने बुलेट फायर की है, यहाँ से, वैसे तो ऊपर से मैं वैसे बना रहा हूँ, ऊपर जगह नहीं है, ये बुलेट यहाँ से फायर की है 150 की स्पीड से। तो जो वेलोसिटी है, ये मैं स्मॉल v लिख रहा हूँ, मजल स्पीड ऑफ बुलेट, mb लिख दिया मैंने, मजल स्पीड ऑफ बुलेट, सिर्फ अकेली बुलेट की वो कितनी है 150 मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड में ही है। तो नेट वेलोसिटी कितनी हुई बुलेट की, नेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट, जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट आएगी ना, वो मजल स्पीड प्लस पीसीआर की स्पीड, पीसीआर वैन की, तो मजल स्पीड बुलेट की प्लस पुलिस की क्या स्पीड थी, वो प्लस करना पड़ेगा, तो नेट बुलेट की आ जाएगी। तो प्लस करके देखो कितना आया, ये 150 है प्लस, और पुलिस की कितनी है 25/3, तो कितना आ गया 475/3 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास आ गई स्पीड बुलेट की। पहले आप इतना नोट कर लो
उसके बाद बताऊंगा मेन क्या पूछा है इन्होंने। मेन फोकस आपका कहां पे है, विद व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीव्स कार। जो बुलेट है वो कितनी स्पीड से हिट करेगी। देखो बुलेट भी मोशन में है, अब बुलेट की नेट स्पीड कितनी है, ये है 150 से ज्यादा है, इसमें पुलिस वाली जो है कार की वेलोसिटी ऐड हो गई, बुलेट स्पीड में। पर जो चोर की कार है वो भी तो मोशन में है ना, तो एक चीज ऐसे जा रही है पर ये थोड़ी तेज है, पर हिट करेगी, पर इतनी तेज नहीं ना हिट करेगी, वो माइनस हो जाएंगी वेलोसिटी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। समझ रहे हो आप, कितनी स्पीड से हिट करेगी, दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, माइनस। उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। मेरी बात समझ आई आपको। अगर तो चोर की कार खड़ी है, बुलेट फायर कर दी, इतनी स्पीड से हिट करेगी फिर तो, पर चोर की गाड़ी भी चल रही है सेम डायरेक्शन में, बुलेट भी सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है, माइनस। तो वो माइनस करेंगे। तो मैं आपको लिखवा भी देता हूं यहां पे। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड वेलोसिटी जो हमें पूछी गई है वो एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ थीव्स कार है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीव, ये है कि बुलेट कितनी बुलेट की वेलोसिटी ज्यादा है थीव की कार से। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीव, बुलेट की वेलोसिटी में से थीव की वेलोसिटी माइनस करेंगे। नेट बुलेट की कितनी है 475/3 और थीव कार की 160/3। तो 3 तो आ गया मेरे पास एलसीएम, माइनस करो 513, 3 1 3, 3 5 3 मीटर पर सेकंड आंसर 105 मीटर पर सेकंड आंसर आप नोट कर सकते हो। कितनी स्पीड से बुलेट हिट करेगी थीव्स कार को। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2 ट्रेन्स 121 मीटर। मान लो एक ट्रेन मेरे पास ही है, इसकी लेंथ है 121 मीटर एंड 99 मीटर इन लेंथ आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। एक ये ऐसे जा रही है और एक ट्रेन मेरे पास ये है, इसकी लेंथ जो है 99 मीटर, वो ऐसे जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, विद वेलोसिटीज ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड 32 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हो आप, 32। In what time they will completely cross each other? कितने टाइम में क्रॉस करेंगे। देखो ये अभी ऐसे है, क्रॉस कैसे करेंगे, जब ऐसे हो जाएगा। दो ट्रेन्स ऐसे हैं, ऐसे आ रही हैं दो ट्रेन्स, यहाँ पे आ गई, अभी क्रॉस करना शुरू कर रही हैं, क्रॉस हो गई, जब ऐसे आ गई तो इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से यहाँ तक, जितनी दोनों की लेंथ है उतना डिस्टेंस कवर किया जब क्रॉस किया। तो टोटल जो नेट डिस्टेंस इन्होंने कवर किया ना, नेट डिस्टेंस कवर्ड, वो दोनों की लेंथ है। आपको मेरी बात समझ आई मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं आया समझ, दोबारा आपको बताता हूँ मैं। देखो मान लो दो ट्रेन्स हैं, ठीक है, ये ट्रेन है 121 मीटर इसकी लेंथ है, ये ट्रेन है, ठीक है। तो क्रॉस कब करेंगे एक दूसरे को, ऐसे ऐसे तो स्टार्ट किया ना, अभी तो निकलना, अभी जा रही हैं, अब क्रॉस हुई, जब एंड मिल गए दोनों की, क्रॉस होगी ना। डिस्टेंस कितना कवर किया इन्होंने, यहाँ से यहाँ तक, जितनी इनकी लेंथ है उसका सम, क्योंकि क्रॉस यहाँ पे हो रही है ना, देखो ऐसे आ रही है, क्रॉस यहाँ पे हुई, तो इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ उतना डिस्टेंस कवर किया ना, ये बोल रहा हूँ। तो नेट डिस्टेंस कवर कितना है, दोनों की लेंथ का सम, प्लस करो कितना आ रहा है 220 मीटर। डन। नेट वेलोसिटी कितनी है, नेट डिस्टेंस कवर्ड तो हो गया, या डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट लिखना है, नेट वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, प्लस 40 प्लस 32 प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आ गया 72 किलोमीटर पर आवर। बट ये तो ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो इसको 5/18 से, मीटर पर सेकंड में 20 की स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड, समझ गए। अब देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
दोनों की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होके ही आ गए 20। डिस्प्लेसमेंट वो कितना कवर कर रहे हैं 220, टाइम हमें नहीं पता, टाइम को ले गए ऊपर तो कितना आ गया 220/20, ये कैंसिल, 11 सेकेंड आंसर। 11 सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी दोनों ट्रेन, आप नोट कर सकते हो ये। तो इसके साथ आपका ना ये फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है इसका, काइनामेटिक्स जो यूनिट है उसका फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ। सेकंड चैप्टर अभी स्टार्ट करेंगे।